तेरा झूठ तो बस धोखा है, हमें बेवकूफ बनाने का तरीका। चोरी का इल्जाम तुझ पर ही जाएगा कन्हैया। तू हमेशा ऐसी हरकतें करता है। अब कौन बचाएगा तुझे? हाँ कन्हैया, तूने ही दीपक छुपाया होगा अपने लिए। बता कहाँ रखा है, वरना तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। कन्हैया, मैंने सोचा था तू थोड़ा बदल गया है, पर तू तो चोर निकला। बहुत हो गया कन्हैया, गांव के विश्वास का मजाक बनाकर रख दिया तूने। अब तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली और मंदिर की घंटी दिल को छू जाती थी, वहां कन्हैया नाम का एक लड़का रहता था। वह 18 साल का था और हर रोज झूठ बोलता था, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। उसकी कहानियां वो गांव वालों को अब परेशान करने लगी थीं। शुरुआत में लोग उसके झूठ पर हंसते थे, लेकिन अब सब थक चुके थे, क्योंकि कन्हैया की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। श्याम, कल मैंने जंगल में एक शेर देखा था, इतना बड़ा था पूरा गांव खा जाए। बस कर कन्हैया, कल तो कह रहा था कि नदी में बहते हुए सोने का कलश देखा था। ये झूठ बोलना कब बंद करेगा? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा श्याम? चल जंगल में शेर के निशान दिखाता हूँ, तुझे यकीन हो जाएगा। कन्हैया, फिर शुरू हो गया। मेरी खोई हुई चूड़ी कहाँ है जो तूने देखी थी? पहले ये बता। अरे राधा, वो चूड़ी शायद नदी में गिर गई। मैंने बस एक चमक देखी थी, सोचा तुम्हारी होगी। झूठा, मेरी चूड़ी तो मिली नहीं और तू अब शेर की कहानी बना रहा है। तुझ पे कौन भरोसा करेगा? कन्हैया के झूठ सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं रहे, अब तो पूरा गांव उसकी बातों से परेशान था। बाजार में भी उसकी कहानियां चलती रहती थीं। गोपाल भैया, कल रात आपकी दुकान के पास एक आदमी चुपके से घूम रहा था, लग रहा था कि चोर है। देख कन्हैया, ये तेरी पुरानी आदत है। मेरा सामान बिल्कुल ठीक है, फालतू में अफवाह क्यों फैला रहा है? अरे भैया, मैंने तो बस देखा, सोचा बता दूं, गलती हो गई, माफ करो। कन्हैया, तू फिर झूठ बोल रहा है। कल तो कह रहा था कि मेरा दूध का बर्तन चोरी हो गया। चाची, वो बर्तन शायद तुम्हारे घर के पीछे पड़ा हो। मैंने तो बस मजाक किया था, गुस्सा क्यों करती हो? मजाक? तेरा मजाक गांव को पागल कर देगा कन्हैया। एक दिन तुझे बड़ा सबक मिलेगा। दिन बीत गए और कन्हैया के झूठ बढ़ते गए। अब लोग उससे बचकर चलने लगे थे। उसकी बातों में न दम था, सच्चाई। उसने सोचा एक और बड़ा झूठ बोलेगा ताकि सब उसकी बात पर ध्यान दें, पर वो नहीं जानता था कि ये झूठ उसकी जिंदगी बदल देने वाला है। एक शाम कन्हैया घर लौट रहा था। राधा और चाची की बातें उसके दिल में चुभ रही थीं, जैसे अंदर कहीं कुछ टूट रहा हो या कुछ जाग रहा हो। बाजार के कोने में एक बूढ़ा आदमी उसे ताक रहा था, जैसे उसकी आंखों में कन्हैया के हर झूठ की कहानी लिखी हो। और फिर उसने उसे बुला लिया। कन्हैया बेटा, बता, तू इतना झूठ क्यों बोलता है? अपना विश्वास खोकर क्या हासिल करेगा? बाबा, मैं तो बस मजाक करता हूँ, लोग थोड़ी देर हंस लेते हैं, इसमें क्या बुरा है? हंसी की बात अलग होती है और भरोसे की अलग। झूठ कभी कभी हंसाता है, लेकिन हमेशा छोड़कर चला जाता है। संभल जा, वरना सब दूर हो जाएंगे। बाबा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बाबा अब कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं सच भी बोलूं तो सब उसे झूठ ही समझते हैं। उस बुजुर्ग की बातें उसके मन में घूम रही थी। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उदासी और दिल में दर्द लिए हुए। कन्हैया, लोग कह रहे हैं कि तूने फिर झूठ बोला है। चाची के बर्तनों की कहानी कब समझेगा बेटा? माँ, मैंने तो बस थोड़ा मजाक किया था, सब मेरी बात को इतना गंभीर क्यों ले लेते हैं? आखिर इतना छोटा सा झूठ ही तो था। छोटा हो या बड़ा, झूठ तो झूठ ही होता है बेटा, और जब बार बार बोला जाए तो लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। ठीक है माँ, मैं सोचूंगा, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा झूठ बोल दूं तो उसमें क्या बुराई है? एक बार सच्चाई को पकड़कर तो देख। तेरा एक सच 1000 झूठों से अधिक कीमती होगा। बस दिल से बोलना शुरू कर दे। गांव के मंदिर में एक चांदी का दीपक रखा था, जो गांव की शान था और हर साल पूजा के लिए बेहद जरूरी होता था। एक शाम कन्हैया मंदिर के पास से गुजरा
तो देखा दीपक अपनी जगह पर नहीं था, लेकिन उसके मन में पहला ख्याल मजाक का आया, एक ऐसा झूठ जो सबको हिला दे। अरे सब सुनो, मंदिर का चांदी का दीपक नदी के पास देखा मैंने, शायद कोई चोर ले गया। कन्हैया, ये क्या बकवास है? दीपक चोरी हुआ? तू सच बोल रहा है या फिर से झूठ? गोपाल भैया, मैं कसम से कह रहा हूँ, एक आदमी था, हाथ में कुछ चमकता हुआ था, बिल्कुल दीपक जैसा। कन्हैया, ये मजाक नहीं है। दीपक गांव के लिए पवित्र है। अगर तूने झूठ बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राधा, मैं सच कह रहा हूँ, चलो ना, नदी तक सब दिख जाएगा। कन्हैया, तेरा झूठ अब सेवा के दायरे से बाहर जा रहा है। ये दीपक कोई खेल नहीं है, पूरे गांव का विश्वास जुड़ा है इससे। कन्हैया, अगर तू झूठ बोल रहा है तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। सच सच बता, दीपक कहाँ है? श्याम, मैं बोल रहा हूँ ना, नदी पे देखा, चलो जल्दी, वरना चोर भाग जाएगा। सब लोग भाग के नदी के किनारे पहुंच गए, पर वहां ना दीपक था ना चोर, बस कन्हैया का झूठ सबके सामने आ गया। लोग गुस्सा हो गए क्योंकि दीपक सच में मंदिर से गायब था और कन्हैया के झूठ ने उनका वक्त बर्बाद किया। कन्हैया, तूने फिर झूठ बोला। दीपक यहाँ नहीं है और मंदिर में भी गायब है। ये क्या तमाशा है? अंकल, मैंने तो बस मजाक किया था। मुझे लगा दीपक मिल जाएगा। मुझे क्या पता था कि वो वाकई गायब है। मजाक? तेरा मजाक ने गांव को बर्बाद कर दिया। दीपक हमारी शान है और तू उसे छुपाता है। कन्हैया, सच बता, तूने ही दीपक चुराया ना? तेरा झूठ तो बस धोखा है, हमें बेवकूफ बनाने का तरीका। गोपाल भैया, कसम से मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने बस झूठ बोला। दीपक कहाँ गया मुझे नहीं पता। चोरी का इल्जाम तुझ पर ही जाएगा कन्हैया। तू हमेशा ऐसी हरकतें करता है, अब कौन बचाएगा तुझे? हाँ कन्हैया, तूने ही दीपक छुपाया होगा अपने लिए। बता कहाँ रखा है, वरना तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। कन्हैया, मैंने सोचा था तू थोड़ा बदल गया है, पर तू तो चोर निकला। दीपक वापस कर अभी। बहुत हो गया कन्हैया, गांव के विश्वास का मजाक बनाकर रख दिया तूने। अब तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। मैं झूठा हूँ पर चोर नहीं। एक मौका दो, मैं गलती सुधारूंगा। मौका अब नहीं मिलेगा कन्हैया। दीपक वापस ला, तभी कुछ सोचा जाएगा। अभी के अभी गांव से निकल जा। कन्हैया, मैं चाहता था कि तू बदल जाए, लेकिन तेरे झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। दिल से अफसोस हो रहा है। श्याम, मैं वादा करता हूँ मैंने चोरी नहीं की, पर मैं सब ठीक करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कन्हैया का दिल टूटा। सारे गांव का गुस्सा, इल्जाम और अपनों का विश्वास टूटना, सब कुछ एक साथ उसके सिर पे था। अकेला थका हारा कर वो गांव के बाहर निकल गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो रोया और ऊपर वाले से कसम खाई कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो। हे भगवान, मैंने गलती की, झूठ बोला, पर चोरी नहीं की। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे रास्ता दिखा दो। कन्हैया, ये तूने क्या कर डाला? गांव वाले तुझे चोर कह रहे हैं। अब क्या होगा बेटा? तूने तो सबका भरोसा तोड़ दिया। माँ, मैंने झूठ बोला, ये मेरी सजा है, पर चोरी नहीं की। मैंने कसम खाई, अब सिर्फ सच बोलूंगा। बेटा, कसम खाने का क्या फायदा जब तक सच सामने ना आए? दीपक को ढूंढना ही होगा, वरना ये दाग कभी नहीं मिटेगा। हाँ माँ, मैं दीपक ढूंढूंगा, अपना नाम साफ करूंगा, और इस बार सिर्फ सच के साथ। अब झूठ मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शर्मिंदगी है। कन्हैया ने रात भर जंगल और नदी के आसपास दीपक ढूंढा, पर कोई सुराग नहीं मिला और उसका दिल भारी हो गया। सुबह के उजाले में कन्हैया नदी के किनारे रो रहा था। तभी एक घायल हिरण उसके पास आया। उसकी आंखों में दर्द था और एक अजनबी भरोसा भी। अरे, तू घायल है? रुक, मैं मदद करता हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी, मैं पट्टी बांधता हूँ। कन्हैया ने अपना कुर्ता फाड़ा
हिरण के जख्म पर प्यार से पट्टी बांधी उसने पानी पिलाया। पहली बार बिना किसी मजाक के किसी और के दर्द को महसूस किया। हिरण कुछ देर बैठकर उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे चल पड़ा नदी के उस पार। बार बार मुड़कर कन्हैया को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, चलो तुम्हारा रास्ता यहीं से गुजरता है। हिरण, तू कहाँ जा रहा है? क्या मुझे कुछ दिखाना चाहता है? ठीक है, मैं तेरे पीछे चलता हूँ। हिरण ने उसे नदी के उस पार एक पुराने बरगद के पेड़ तक ले जाकर रुक गया। पेड़ के नीचे मिट्टी हल्की सी उभरी हुई थी, जैसे किसी ने कुछ गाढ़ा हो। हिरण चुपचाप वहीं खड़ा रहा। क्या यहाँ कुछ छुपा है? तू यही मुझे लाना चाहता था? मैं देखता हूँ। कन्हैया ने हाथों से मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में एक छोटी सी लोहे की डिब्बी मिली, जिसमें वही चांदी का दीपक था जो पूरे गांव के लिए एक पवित्र निशानी था। दीपक अब भी चमक रहा था, पर कन्हैया की आंखों में आंसू थे। हे भगवान, ये तो वही दीपक है। हिरण, तूने मुझे यह दिखाया? तू तो मेरा फरिश्ता निकला। 2 दिन पहले एक चोर ने मंदिर से दीपक चोरी किया था, पर किसी को आता देख उस जल्दी से दीपक एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चोर भाग गया और दीपक वहीं रह गया। किसी को पता नहीं चला कि ये कैसे गायब हुआ, जब तक कन्हैया का झूठ आया। ये यहाँ कैसे आया? कोई छुपा गया शायद, पर अब मैं इसे गांव वापस ले जाऊंगा, सच के साथ। हिरण ने एक बार कन्हैया की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, काम पूरा हुआ। फिर बिना आवाज के वह जंगल की गहराइयों में खो गया और कन्हैया सच के रास्ते पर चल पड़ा। कन्हैया दीपक लेकर चौपाल पर पहुंचा, जहां गांव वाले गुस्से और चिंता में बैठे थे, दीपक के गुम होने का दर्द लेकर। सरपंच जी, सब लोग, ये देखो मंदिर का चांदी का दीपक नदी के उस पार एक पेड़ के नीचे पाया मैंने। कन्हैया, ये क्या नाटक है? तूने ही चुराया था, अब वापस करके हीरो बन रहा है? मैंने चोरी नहीं की। एक घायल हिरण ने मुझे ये जगह दिखाई, मैं सच बोल रहा हूँ। हिरण? कन्हैया, तू फिर झूठ बोल रहा है। ये दीपक तूने कहाँ छुपाया था? अब बोल। भैया, कसम से चोरी नहीं की। जमीन खोदी, डिब्बे में था, हिरण ने रास्ता दिखाया। कन्हैया, तेरा झूठ अभी भी गया नहीं। हिरण की कहानी हम कैसे यकीन करें तुझ पर? रुको सब, कन्हैया ने गलत किया, पर मैंने उसकी आंखों में सच देखा। शायद वो सच बोल रहा है। श्याम, तू इस झूठे का साथ दे रहा है, पर ये दीपक तो सच में वही है। कन्हैया, क्या सच है? राधा, सच ये है कि मैंने झूठ बोला, पर चोरी नहीं की। हिरण ने दीपक तक पहुंचाया, ये मेरी कसम है। हिरण की कहानी? कन्हैया, तू चोर है या पागल? ये दीपक तूने ही छुपाया था ना पहले? नहीं अंकल, मैं पागल हो सकता हूँ, पर चोर नहीं। ये दीपक गांव का है, मैं बस वापस लाया हूँ। सरपंच जी ने दीपक को हाथ में लिया और उसकी चमक देखकर गांव वालों के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। कन्हैया, अगर तू सच बोल रहा है तो तूने गांव की शान बचा ली, पर चोर का इल्जाम अभी भी है। सरपंच जी, मैंने कसम खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। दीपक वापस किया, अब आप फैसला करो। सरपंच जी, इस लड़के की आंखों में सच दिखता है। एक मौका दो, शायद बदल गया है। ठीक है कन्हैया, दीपक वापस आया है, इसलिए एक मौका देते हैं, पर अब एक भी झूठ नहीं। जी सरपंच जी, एक भी झूठ नहीं। गांव के लिए कुछ अच्छा करूंगा, ये वादा है। गांव वालों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, पर कुछ के दिल में चोर का शक अब भी था। कन्हैया के कल को भूले बिना कन्हैया को गांव में रहने का मौका मिला, पर उसके दिल में एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अपना नाम साफ करना और भरोसा जीतना।